प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय पहला बहुपद का अंतिम प्रश्नावली पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना सीखे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के टॉपिक के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है किस तरह से होगा। तो हम सीधे प्रश्न पर ले चलते हैं। एग्ज़ाम्पल 24, ठीक है। आपको प्रश्न दिया गया है 6x² + 13 x + 7 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न हैं। इसमें हम सीधे सीधे आपको क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सवाल बनेगा। जब भी ये बहुपद दिया जाएगा, है ना, तो इसकी तुलना आप यहाँ से जब क्वेश्चन हल करेंगे तो आप लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करेंगे तो बहुपद 6x² + 13x + 7 की तुलना किससे करेंगे। बहुपद का एक मानक रूप है ax² + bx + c। इससे आप कंपेयर करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो a का मान आपको मिलेगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है a का मान 6, b का मान कुछ नहीं है ना 13 है, मिल रहा है देखो, और c का मान अचर पद होगा। इस तरह से हम पहले तुलना करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख पाएंगे a का मान आपके 6 आ गया, b का मान चिन्ह के साथ लिखना है, सभी पॉजिटिव में है, और c का मान 7। अब आपको ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल के बराबर सूत्र होता है -b/a। तो सबसे पहले माइनस है तो माइनस लगाएं, और b का मान हमारे पास है 13 यानी 13, और a का मान है 6। ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ये शून्यकों का योगफल यही उत्तर होगा। इसी प्रकार है, बहुत छोटा प्रश्न है, 2 नंबर के लिए एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है। दूसरा आएगा शून्यकों का गुणनफल। इसका फार्मूला होता है c/a। तो c का मान 7 है और a का मान 6, ये भी कैंसिल नहीं होगा, यही आप दोनों इसका उत्तर होगा। इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए हम देखते हैं इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल है 25 नंबर का। बहुपद दिया गया है 4x² और 4√3x + 3 के शून्यकों का योगफल गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दोनों के जब तुलना करेंगे किससे करेंगे, मानक रूप से ax² + bx + c से यहाँ पर तुलना करना है। तो हम देखेंगे a का मान क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, दिख रहा है a का मान 4, b का मान पूरा आएगा ये वैल्यू 4√3, और c का मान अचर पद 3 होगा, यानी a का मान 4। इस तरह से तो तीनों मान हम क्या करेंगे, कंपेयर करके यहाँ पर निकाल लेंगे। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे a का मान 4 और b का मान आएगा 4√3 और c का मान क्या है 3। अब इसी प्रकार से हम सीधा हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, अभी आपको फार्मूला बताया था क्या होता है, -b/a। तो माइनस को पहले माइनस लिखें, b का मान क्या है 4√3 और a का मान क्या है 4, और 4 और 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा -√3। ठीक है। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, बहुत ही छोटा प्रश्न है। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a। तो c का मान हमारे पास क्या है 3 और a का मान क्या है 4, ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए यही दोनों क्या होगा आपका उत्तर होगा। अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नावली 4 पर। चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 4 यानी एक्सरसाइज 4 पर। प्रश्न दिया गया है ax² + bx + c के रूप में शून्यक दिए गए हैं और गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न के रूप में शून्यक क्या दिया गया है 3 और 4। अर्थात आप जब क्वेश्चन हल करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि शून्यक मान लेते हैं x के बराबर 3 और 4। ये बहुत छोटा प्रश्न है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, x के बराबर 3 या फिर हम लिख सकते हैं x के बराबर 4। अब यदि हम 3 को अंदर लाते हैं, इसमें भी 4 को अंदर लाएंगे तो क्या आएगा, x - 3 = 0, माइनस के साथ आएगा, और ये होगा, ये प्लस है तो क्या होगा -4 के रूप में आएगा, बचेगा क्या 0। चूँकि ये दोनों वैल्यू जो है 0 के बराबर, तो एक साथ हम लिख सकते हैं x - 3 भी और x - 4 दोनों क्या है 0 के बराबर होगा। तो यही क्या कहलाएगा, आपका गुणनखंड कहलाएगा, जिसको हमको ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभिष्ट अतः हम लिखेंगे, अतः गुणनखंड क्या होगा आपका, ये वाला वैल्यू आपको गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो रहा है, x - 3 और x - 4 है ना, गुणनखंड है। ये आपको आंसर के रूप में लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का शून्यक आपको दिए गए हैं, गुणनखंड ज्ञात करना है। बहुत सिंपल प्रश्न है। तो सब क्वेश्चन हल करेंगे तो क्या करेंगे, आप x के बराबर मान लीजिएगा, -2 और -3 दिया गया है, या फिर इसको अलग अलग लिख सकते हैं, x = -2, या फिर करके लिख सकते हैं x = -3। अब अंदर पक्ष अंदर लाएंगे तो -2 अंदर आएगा तो क्या होगा, प्लस के रूप में आएगा, ये भी अंदर आएगा तो प्लस के रूप में आएगा। तो x + 2 तो
तो क्या बचेगा राइट हैंड साइड पर 0। इसी प्रकार से x माइनस 3 जो है अंदर लाने पर प्लस के रूप में आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर बचेगा 0। चूँकि दोनों शून्य के बराबर है इसलिए हम एक्साई करके लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों का मान 0 के बराबर है। ये जो पद है यही क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। अतः अभिष्ट हल क्या है, x प्लस 2 और x प्लस 3 है या अभिष्ट गुणनखंड है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। अभी हम इससे पहले उदाहरण 24 और 25 में पढ़ चुके हैं। ये जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2025 में अभी वर्तमान में बी सेट में 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बहुपद दिया गया है इसकी तुलना हम किससे करेंगे, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो देखिए x² से करेंगे लेकिन x² के सामने कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पर 1 है यानी भगवान है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप a का मान क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे तो 1 होगा। b का मान क्या होगा, यहाँ पर तुलना करेंगे x का गुणांक b है तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है 10, तो b का मान क्या होगा 10। इसी प्रकार c का मान अचर पद पूरा होता है चिन्ह के साथ, तो c का मान होगा 24। इस तरह से हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल गुणनफल लिख सकते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला पढ़े हैं -b/a। माइनस का माइनस पहले लिखेंगे, b का मान हमारे पास क्या है 10 और a का मान क्या है 1, तो 10/1 को 10 ही लिखते हैं और चिन्ह ऋण तो है ही इसलिए -10 होगा। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लिखना है। इसका फार्मूला होता है c/a और c का मान हमारे पास है 24 और a का मान 1। इसको भाग देंगे 1 से तो 24 ही प्राप्त होगा। यही दोनों आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। शायद वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए हम देखते हैं इसी का 5वां प्रश्न जो अभी वर्तमान परीक्षा यानी कि 2025 में सेट ए में 1 नंबर के लिए पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि दिए गए बहुपद x² प्लस x माइनस 12 में शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, जो भी है इस तरह के प्रश्न आया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिए गए बहुपद को लिखेंगे और इसकी तुलना करेंगे ये वाला ax² प्लस bx प्लस c से। यहाँ पर देखेंगे x² का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है यानी 1। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a का मान देखो, a का मान क्या मिल रहा है 1 यानी 1। ठीक है, और इसी प्रकार से b का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 1 और c का मान निकालेंगे तो क्या होगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे ऋण 12 यानी -12। a b c का मान आ गया। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो का सूत्र हमें पता है, शून्यकों का योगफल। तो योगफल का सूत्र अभी हम बताए थे आपको -b/a। तो सबसे पहले माइनस चिन्ह है, इसको पहले माइनस लिखें। b का मान क्या है 1 है ना, और a का मान क्या है हमारे पास 1 है। तो 1/1 मतलब 1 होता है और चिन्ह क्या है माइनस है तो -1 आएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है c/a। बार बार अभ्यास करेंगे तो सूत्र याद हो जाएगा। तो c का मान हमारे पास क्या है, देखें ऋण 12 है और बटा 1 a का मान, तो 1 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा, तो ऋण 12 इसका उत्तर होगा। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर x² प्लस 4x प्लस 4। ये जो प्रश्न आपकी किताब में नहीं है लेकिन ये प्रश्न अभी 2025 में CCET में 1 नंबर के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं x² प्लस 4x4 की तुलना किससे करेंगे, इस मानक रूप से करेंगे, बहुपद का मानक रूप। यहाँ पर देखेंगे x² के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो इससे आपको पता चल गया a का मान क्या होगा, a का मान 1 यानी 1। इसी प्रकार b का मान पॉजिटिव में है 4 और c का मान आपको मिल रहा है 4। तो हम सबसे पहले ABC का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमें निकालना है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। शून्यकों का योगफल फार्मूला है -b/a। माइनस को माइनस लिखें, b का मान 4 और a का मान 1, तो 4/1 यानी 4। इस तरह से -4 आएगा इसका उत्तर। और इसी प्रकार है शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a और c का मान हमारे पास 4 है, a का मान 1, 4/1 यानी 4। तो ये उत्तर आपका होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अभी हम बताएंगे आपको 2025 में 2 नंबर के लिए तीनों सेट में पूछे गए प्रश्न।
पहला प्रश्न है x-1 बहुपद पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 5x प्लस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर के लिए पूछा गया था सी सेट में 2025 में। इसी प्रकार से अगला दूसरा प्रश्न है x² प्लस 10x प्लस 24 शून्यकों का योगफल गुणनफल ज्ञात कीजिए, बी सेट में 2 नंबर के लिए। और एक और प्रश्न है ए सेट पर 2 नंबर के लिए x² माइनस 8x प्लस 15 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन तीनों प्रश्नों का हम अभी पढ़ाई के दौरान तीनों क्वेश्चन को है ना क्वेश्चन का हल बताया गया है, तो आप पिछले वीडियो को वॉच करेंगे तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह से 2025 में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने हैं, देख पा रहे हैं। आइए हम बताते हैं आपको 2024 में आए हुए प्रश्नों के बारे में। इसी तरह से 2024 में 2 नंबर के लिए पूछे गए 3 प्रश्न सेट ए, सेट बी, सेट सी के प्रश्न स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे। तीनों में गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए पूछा गया। प्रश्न इस तरह से है x² माइनस 5x प्लस 4 का गुणनखंड, और दूसरा है x² प्लस 2x प्लस 1 और x² प्लस 3x प्लस 2। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों प्रश्न आपकी किताब में नहीं छपा है, लेकिन आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, तभी आप गणित बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न प्रायः डाटा चेंज करके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिए, नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए, फिर इसका हम सॉल्यूशन आपको बता देंगे। अब हम बात करेंगे 2024 के 1 नंबर के प्रश्न। तीनों में शून्य ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है, और ये प्रश्न आपकी किताब में नहीं है, ये वाला केवल सी सेट में जो आया है वो वही आपकी किताब में छपा है, लेकिन आपको तरीके पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे इसका हम बनाएंगे तीसरे वाले का, तो क्या होगा x² माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो इसको हम फार्मूला में लगाएंगे तो क्या आएगा x प्लस 3 और x माइनस 3, ये गुणनखंड आएगा। लेकिन यदि इसका उत्तर हमको निकालना होगा, शून्य क्या ज्ञात कीजिए, तो इक्वल टू 0 के बराबर लिखेंगे, यानी x इज इक्वल टू उत्तर हमको क्या प्राप्त होगा, सॉरी 1 मिनट, ये माइनस होगा, तो एक उत्तर आएगा -3 और एक उत्तर आएगा +3, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार इसका क्या होगा x² माइनस 4², ठीक है, इसको फार्मूला में हम रखेंगे तो x प्लस 4 और x माइनस 4 होगा, यानी इसको हम शून्य के लिए 0 के बराबर लिखेंगे, और इस तरह से आप x का मान आपको +4 प्राप्त होगा और एक में आएगा -4, ये आपका उत्तर होगा। तो इसी प्रकार ये भी समझ पा रहे होंगे, x² माइनस 10 का स्क्वायर, यानी इसका उत्तर आएगा x का मान, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ 10 और -10, ये इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2023 में 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, 1 नंबर वाला प्रश्न नहीं आया था। तीनों सेट में देखेंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ठीक है। इसमें बहुपद दिया गया है, इसमें भी वही प्रश्न है, उसी टाइप का सी सेट में भी दिया गया है। इसमें P0, P1, P0, P-1 और P0 और P1 का मान रखना है। जैसे हम पहले की बात करें तो यहाँ पर अब x का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, इस बहुपद में। तो रखने के बाद जो मान आएगा वही उसका क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरह से आप 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो इस तरह के क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि इसी तरह के हम प्रश्न है ना अपने पुराने वीडियो में बना चुके हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप इन क्वेश्चन को समझ पाएँ, ठीक है। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिएगा, तो इन प्रश्नों को हम पुनः आपको बता देंगे। चलिए हम देखते हैं इसके बाद लास्ट पेज 27 पर दिया गया पहले अध्याय के, हमने सीखा, क्या सीखा। इनमें से 2 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा के लिए पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, खाली स्थान में से ज़रूर नोट करके रखेंगे, बहुपदों को भाग, है ना, बहुपदों की, रुक जाइए क्या है प्रश्न, है ना, बहुपदों का भाग करने के लिए खाली स्थान विधि का उपयोग करते हैं। तो खाली स्थान में लिखेंगे दीर्घभाजन विधि। दूसरा है, द्विघाती बहुपद के खाली स्थान शून्यक होते हैं। तो ये 2 शून्यक होते हैं, ये 2 जो है खाली स्थान में आपको लिखना है, और ये वाला खाली स्थान में आपको नोट करना है। तो इस तरह से आपका पहला अध्याय, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को मेरी तरफ से प्रयास किया गया है। यदि मुझसे और कोई चीज़ें छूट गई है तो आप उससे अवगत कराएं। यदि आपके मन में कोई भी दिक्कत है या कोई प्रश्न आपको लगता है कठिन है तो उसे कमेंट में भेजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। तो इस तरह से आज हम पहला अध्याय कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट अवश्य करना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।